सुहानी की बात सुनकर युवराज को समझ आ गया कि जिस खाने में नींद की दवा मिलाई गई थी उसे निशा ने खा लिया था और कल रात सुहानी को उस साये ने इसलिए नहीं रोका क्योंकि उस वक्त वो साया युवराज के साथ उलझा हुआ था। इसका मतलब उस साये ने सुहानी को धागा खोलते हुए देखा ही नहीं था, इसलिए अब सुहानी को भी उस साये से कोई खतरा नहीं था। युवराज यही सब सोच रहा था कि तभी सुहानी बोली, युवराज सर, आपने बताया नहीं, कल रात आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? युवराज अपने ख्यालों से बाहर आया और बहाना बनाते हुए बोला, कल रात मैं सो गया था। आई एम सॉरी। इस पर सुहानी ने बस हमम में जवाब दिया और चुपचाप वहां से चली गई। सुहानी को लग रहा था कि सृष्टि की आवाज उसका वहम था और युवराज उसकी ये गलतफहमी बने रहने देना चाहता था, इसलिए उसने सुहानी को कुछ भी सच बताना जरूरी नहीं समझा। अगली सुबह सुहानी, निशा और विवेक कॉलेज कैंपस में खड़े बातें कर रहे थे। तभी एक बड़ी सी ब्लैक कार वहां आकर रुकी और पद्मिनी सिंघानिया उससे बाहर निकली। पद्मिनी के गाड़ी से उतरते ही सबकी नजर उस पर चली गई और तभी उस कार के दूसरी तरफ से लगभग 55 साल का एक आदमी बाहर निकला। फिर वो दोनों लोग सीधे कॉलेज के अंदर चले गए। तभी उन्हें देखकर सुहानी ने निशा से पूछा, अब ये पद्मिनी सिंघानिया के साथ आदमी कौन आ गया? निशा ने जवाब देते हुए कहा, वो युवराज दीवान के डैडमी यशवंत दीवान है। वो और पद्मिनी हमारे कॉलेज के ओनर है और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मिस्टर यशवंत दीवान और पद्मिनी का अफेयर चल रहा है। सुहानी हैरानी से निशा की बातें सुन रही थी कि तभी विवेक बीच में बोला, तुम्हें पता है सुहानी, मिस्टर यशवंत दीवान के बारे में एक स्टोरी बहुत फेमस है। ये सुनकर सुहानी ने क्यूरियस होकर पूछा, कैसी स्टोरी? विवेक ने फुल इंटरेस्ट के साथ बताते हुए कहा, यहाँ के लोग कहते हैं कि कुछ सालों पहले मिस्टर यशवंत दीवान बहुत गरीब हुआ करते थे और फिर उन्हें विशिंग वेल से ये सब शानो शौकत मिली है। ये सुनते ही सुहानी हैरान होते हुए बोली, क्या सच में? तो विवेक ने जवाब देते हुए कहा, यहाँ के लोग तो यही कहते हैं। सुहानी तुरंत अपना अगला सवाल करते हुए बोली, और युवराज सर की मम्मी? विवेक ने उनके बारे में बताते हुए कहा, उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये बातें चल ही रही थी तभी एक स्टूडेंट्स भागते हुए कॉलेज कैंपस में आया है और बाकी स्टूडेंट्स से बोला, कल रात पुरानी रोड पर रोशन का मर्डर हो गया है। उस स्टूडेंट की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग शॉक्ड रह गए। वहीं निशा, सुहानी और विवेक भी उस स्टूडेंट की बात सुनकर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तो निशा हैरान होते हुए बोली, कल फिर पुरानी रोड पर मर्डर हुआ? सुहानी निशा की बात को पूरा करते हुए बोली, और आज फिर पद्मिनी सिंघानिया कॉलेज आ गई। सुहानी की बात खत्म होते ही विवेक बोला, तो क्या सच में इन मौतों और पद्मिनी सिंघानिया के बीच कोई कनेक्शन है? ये सोचते हुए वो तीनों आंखें फाड़कर एक दूसरे को देखने लगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।